नमस्कार, मैं महिमा यादव हूं और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के बाढ़ समाचार में। हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आए हैं देश भर में बाढ़ की वर्तमान स्थिति और केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी एडवाइजरीज और फ्लड बुलेटिन की पूरी जानकारी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। राहत की बात है कि आज दोपहर तक केंद्रीय जल आयोग की रेड बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार किसी भी नदी में रेड अलर्ट यानी अत्यंत बाढ़ की स्थिति नहीं है, जबकि बिहार, झारखंड और राजस्थान के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इन प्रदेशों में कई प्रमुख नदियां जैसे कि गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, अधवारा, कमला बलान, महानंदा, परमान, पश्चिम कनकई, दरधा, सोन, दुर्गावती और काली सिंध खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जल स्तर और आगामी पूर्वानुमान से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे स्क्रीन पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं पिछले 24 घंटों में वर्षा के आंकड़ों के अनुसार प्रमुख वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में, जो कुछ इस प्रकार हैं। पश्चिम मध्य तेलंगाना और सटा हुआ मराठवाड़ा क्षेत्र, तमिलनाडु के मध्य भाग, पूर्वी मध्य राजस्थान, ऊपरी हिमालय पश्चिम बंगाल के पूर्वी भाग और सटा हुआ असम क्षेत्र। आइए अब केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आज की फ्लड एडवाइजरी पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राज्य में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके मद्देनजर चेनाब, तवी, झेलम तथा उसकी सहायक नदियों में बाढ़ जैसी हालात के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। यह स्थिति विशेष रूप से किश्तवाड़ा, कुलगांव, दोहदा, कठुआ, उधमपुर, सांबा, रामबन, राजौरी, रियासी, जम्मू और पुंछ जिलों में बनी रह सकती है। इसके अलावा अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, कुलगांव, बारामूला, बड़गांव और कुपवाड़ा जिलों में भी अगले 2 दिनों तक जल स्तर में वृद्धि और गंभीर बाढ़ की स्थिति के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह स्थिति इंडस बेसिन में झेलम सहित अन्य नदियों में देखी जा सकती है। लोगों से अपील है कि वे सतर्क रहें। अब उत्तराखंड की बात करते हैं। राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान ऊपरी गंगा, यमुना, शारदा, अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा तथा उनकी सहायक नदियों में अचानक जलस्तर बढ़ने और सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति की संभावना है। यह स्थिति विशेष रूप से देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जिलों में देखने को मिल सकती है। साथ ही जुड्डो, टिहरी और इचारी परियोजनाओं में अगले 2 दिनों के दौरान अधिक मात्रा में जल प्रवाह आने की आशंका जताई गई है। प्रशासन सतर्क है और लगातार निगरानी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान ब्यास, चेनाब, रवि जैसी नदियों में अचानक जलस्तर बढ़ने और सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति का अंदेशा है। यह स्थिति मुख्य रूप से चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी जिलों में देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही अगले 2 दिनों में भाखड़ा और पौंग बांधों में भी भारी जल प्रवाह की संभावना जताई गई है। अब रुक करते हैं पंजाब की ओर। अगले 2 दिनों के दौरान राज्य में रावी, ब्यास, सतलुज, घग्गर नदियों में जलस्तर में वृद्धि और सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति की आशंका है। यह स्थिति विशेष रूप से पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर, नवांशहर, लुधियाना, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फतेहगढ़, पटियाला, संगरूर और मानसा जिलों में बनी रह सकती है। साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण अगले 2 दिनों में रंजीत सागर बांध में भी जल प्रवाह में बढ़ोतरी की आशंका है। जल निकासी को मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार ही योजना बनाकर किया जाना चाहिए। रंजीत सागर बांध की अधिक जानकारी और 7 डे फ्लड एडवाइजरी के लिए CWC की वेबसाइट पर जाएं, जिसका लिंक स्क्रीन पर दिया हुआ है। अब बात करते हैं हरियाणा की। मौसम विभाग ने हरियाणा के उत्तरी जिलों में अगले 2 दिनों तक बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इसके चलते मारकंडा, घग्गर, यमुना और उसकी सहायक नदियों में सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति बन सकती है। यह स्थिति विशेष रूप से यमुनानगर, पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, जींद, फतेहाबाद, हिसार और रोहतक जिलों में देखने को मिल सकती है। लोगों और प्रशासन को सलाह दी जाती है कि यमुना और उसकी सहायक नदियों में भारी जल प्रवाह और बाढ़ जैसी स्थिति के प्रति अगले 2 दिनों तक सतर्क रहें। बिहार पर नजर डालें तो पिछले कुछ दिनों में अत्यधिक से लेकर बहुत भारी वर्षा के कारण राज्य में कई नदियों में गंभीर से लेकर सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह स्थिति मुख्य रूप से गंडक, बूढ़ी गंडक, अधवारा, बागमती, कमला बलान, कोसी
और महानंदा नदियों में देखने को मिल रही है। सबसे अधिक प्रभाव पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया, अररिया, सहरसा, पूर्णिया और किशनगंज जिलों में देखा गया है। यह स्थिति अगले 2 से 3 दिनों तक जारी रहने का अंदेशा है। साथ ही मुख्य गंगा नदी तंत्र में भोजपुर से भागलपुर तक के हिस्से में आने वाले 3 से 4 दिनों में सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। इसी तरह सोन नदी में भी पलामू, रोहतास और पटना जिलों में अगले 2 से 3 दिनों तक जलस्तर में वृद्धि और सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति बनी रह सकती है। जल भराव की स्थिति और पूर्वानुमान की जानकारी के लिए कृपया CWC की वेबसाइट पर जाएं, जिसका लिंक नीचे स्क्रीन पर उपलब्ध है। यह वेबसाइट एक बार साइन इन करने के बाद सभी के लिए उपलब्ध है। इसी के साथ आज के बाढ़ समाचार यहीं समाप्त होते हैं। आप सभी से निवेदन है कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दों और पारिभाषिक शब्दावली को समझने के लिए हमारा इंट्रोडक्टिव वीडियो अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सूचित रहें, सुरक्षित रहें और हम आपको अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।